गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले तो आप देखा जाए कि यूएस इलेक्शंस जो है वो मेजर यहाँ पर ट्रिगर बना हुआ है। और ट्रम्प की जो रुझान है वो ज्यादा यहाँ पे वो बढ़त के साथ अभी लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो कमोडिटीज में काफी असर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये देखना होगा कि ये जानी हुई बात है कि अगर ट्रम्प आएंगे तो वो प्रो चाइना उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो नहीं होती है, तो बेस मेटल में गिरावट है और साथ में हम लोग यहाँ पे सिल्वर में गिरावट आता हुआ देख रहे हैं, जबकि सिल्वर में कल एक बाउंस आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन में यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है और साथ में जो ट्रेजरी यील्ड है वहां पे हम लोगों ने बहुत स्पाइक आता हुआ देखा है और डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे फिर से एक बढ़त जो है वो देखने को मिली है। तो ट्रम्प के जीतने के बाद मैंने पहले भी कहा था कि अगर ट्रम्प यहाँ पे जीतते हैं तो पॉलिसीज में मेजर चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे उथल पुथल आता हुआ देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट में, और सेफ हेवन बाइंग देखी जा सकती है। लेकिन गोल्ड अभी बिल्कुल रेंज में ट्रेड हो रहा है और कल फेड की बैठक भी है। देखते हैं कि रेंज में ट्रेड होता है या फिर यहाँ पे रेंज ब्रेक होगा। सबसे पहले यहाँ पे शेयर करेंगे गोल्ड के चार्ट से ही शुरुआत यहाँ पे करेंगे। या गोल्ड की चार्ट से पहले अगर आप यहाँ पे ट्रेजरी देख लें तो आपको काफी सहूलियत होगी और पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट में मूव एक आ रही है। तो ये हमारा DXY है। DXY में आप यहाँ पे देखेंगे कि लगातार एक बहुत बड़ा शार्प जंप आता हुआ हम लोगों ने देखा डॉलर इंडेक्स में। और डॉलर इंडेक्स में जंप ये दिखा रहा है कि एक सेफ हेवन बाइंग की तरफ लोग यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है वो विनिंग साइड में फिलहाल है। ट्रेजरी यहाँ पे मैंने ट्रेजरी कहा था, ट्रेजरी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे डाउ जोन्स में एक बढ़त आती हुई देखी है, क्योंकि ट्रम्प के बारे में ये जाना जाता भली भांति कि वो बिजनेस माइंडेड हैं और बिजनेस व्यापार पे ट्रेड पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और वो प्रो अमेरिकन जो पॉलिसीज है उस पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में एक उत्साह आता हुआ देखा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी है एक बाइंग। तो यहाँ पे रिस्क एसेट में भी पैसा है और सेफ हेवन बाइंग जो है वो भी यहाँ पे रिटर्न है। लेकिन गोल्ड को देखा जाए, गोल्ड बिल्कुल रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आज गोल्ड को अगर हम अवॉइड करें तो हमारे लिए ज्यादा बढ़िया है। कल के दिन में हम लोगों ने देखा था कि MCX पे भी गोल्ड एक हल्का सा अपसाइड दे रहा था यहाँ पे। मैंने जी बिजनेस के शो में एक बाइंग कॉल भी दिया था, लेकिन अगर देखें तो हल्की बाइंग यहाँ पे नजर आती है 78,800 के करीब आके। ये बाइंग आपको रुक भी सकती है, बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। और जब तक यहाँ पे 77,850 से ऊपर है, तब तक हम यहाँ पे मानेंगे कि एक अपसाइड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और सिल्वर में मैं बार बार आपसे बोल रही थी, अगर आप वीडियो को आप पिछला वीडियो रेफर करेंगे, यहाँ पे $32 का एक सपोर्ट है सिल्वर में भी, और वहां तक इस कमोडिटी को आना चाहिए। तभी यहाँ पे सिल्वर में मैंने आपको अगर पिछले वीडियो में ध्यान देंगे तो मैंने कहा था कि 93,500 से लेके 92,000, ये जो 9 डेज EMS के करीब है, यहाँ पे कमोडिटी यहाँ पे आ सकती है। तो आज के दिन भी गिरावट का रुझान यहाँ पे जारी रहेगा। 1250 रुपए तक की जो गिरावट है वो ऑलरेडी आई हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी बाइंग की हड़बड़ी में आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अभी आपको वेट करना चाहिए 93,000 के लेवल के लिए, और 93,000 के बाद मुझे लग रहा है कि 93,000 से लेके 92,800 के बीच में बाइंग यहाँ पे रिटर्न आ सकती है। अब चलते हैं यहाँ पे एनर्जी काउंटर में। एनर्जी काउंटर में अगर देखा जाए तो एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये फेस कर रहा है, ये कमोडिटी कर रही है। और अगर क्रूड की इन्वेंट्रीज देखा जाए तो पिछले बार क्रूड की इन्वेंट्री घट के आई थी, लेकिन इस बार जो क्रूड की इन्वेंट्री है वो थोड़ी बढ़ रही है। तो इसका असर हम यहाँ पे यूएस ऑयल पे भी, क्रूड ऑयल पे भी आता हुआ देख रहे हैं। हमारी मार्केट सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपनी मार्केट में अगर गिरावट होती है तो कल के दिन में मैंने 6150 का टारगेट दिया था। 6150 के करीब तो ये कमोडिटी कि कितना का हाई लगा था, 6119 का हाई लगा था। तो लगभग मतलब वहां से एक रिटर्न आया है, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर करेक्शन होता भी है और बढ़ते हुए डॉलर इंडेक्स और क्रूड पे अगर रिएक्ट करता है तो 5950 तक का जो प्राइसेस है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेचुरल गैस आज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कल एक गिरावट थी। आज के दिन में नेचुरल गैस में देखा जाए तो बिल्कुल ही रेंज में है। मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ी बाइंग आएगी। 230 तक की जो एक बाइंग है, ₹3 4 तक की बाइंग यहाँ पे आ सकती है। और जो मेजर सपोर्ट है वो ₹220 का यहाँ पे है, 220 से लेके 218 का है। तो कोई भी अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है यानी कि डाउन साइड आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 220 को आपको यहाँ पे टारगेट करके चलना होगा।
अब आते हैं बेस मेटल काउंटर, जो कि यहाँ पे ट्रम्प के जीतने की मतलब एक एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आज मैं बाय कॉल में नहीं रहूंगी, कल मैंने जिंक में बाय दिया था, रिमेम्बर। अगर यहाँ पे अगर आज की बात की जाए तो मैं यहाँ सेल साइड रहूंगी। 83.5 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन है, जो टारगेट है वो करीब 280 का होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 285 का। लेड में भी मैं कल यहाँ पे बाय साइड थी, लेड में कल एक अपसाइड आया और फिर वो मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल यहाँ पे नहीं हुआ था। 183 का टारगेट था, और लेकिन ये आया है 182.65, 35 पैसे नीचे से ही यहाँ पे घूम गया है मार्केट। तो लेड में आज हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में 244 के करीब यहाँ पे आई थी ये कमोडिटी, अब यहाँ पे एक डाउन साइड है और क्रूड में भी डाउन साइड है। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस नीचे आता भी है तो 238 का लेवल एक बार आता हम देख सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में, फिजिकल मार्केट में एल्यूमिनियम की स्थिति काफी ज्यादा टाइट है अभी। जब जापान का जो यहाँ पे एक जो मतलब डिफरेंसेस होते हैं प्राइस में, वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा रिएक्शन आया है यहाँ पे कॉपर में। और क्योंकि चाइना इसकी तैयारी ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कॉपर में लग रहा है कि 238 तक प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार आ सकता है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, 4 से 8 तारीख तक चाइना में मीटिंग हो रही है, और वहां पे वो डिसाइड करेंगे कि उनका स्टिमुलस कैसे मिलेगा, कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होना चाहिए, कितना स्टिमुलस वो देंगे। इससे जरूर आप यहाँ पे ध्यान रख के चल सकते हैं। आज स्टील को ध्यान में रखते हैं, स्टील को अगर हम यहाँ पे वीकली करेंगे तभी आपको स्टील दिखेगा। मैं इससे ले रही थी क्योंकि चाइना का थोड़ा फैक्टर्स है, इसको देखिए मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है। और स्टील मैं कवर नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं करना चाहूंगी। एक नेगेटिव रिएक्शन ही आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आता भी है तो 40,000 के करीब एक जो है 40,400 के करीब एक सपोर्ट लेता हुआ ये कमोडिटी दिख रही है। अब यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में कल जीरे में एक बाइंग रिकमेंडेशन थी, होप्स आपने इसमें ट्रेड करा होगा, और इसमें मुझे लग रहा है कि फर्दर बाइंग की भी सलाह मैं यहाँ पे देना चाहूंगी जीरे में। और प्राइसेस धीरे धीरे अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 24,000 के करीब बढ़ सकता है। कल का टारगेट हमारा यहाँ पे 23,800 के करीब था, जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इसे मैं एक्सटेंड करना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि 24,000 से लेके 24,200 तक का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। कल के दिन में मसालों में तेजी थी, मैंने आप टॉपिक में भी लिखा था कि मसालों में तेजी है, वो तेजी आज बरकरार रह सकती है। 13,150 तक आप यहाँ पे टर्मरिक को बाय करिए, और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 12,750 के करीब का। और ये में एक जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट का जो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 7,500 से लेके 7,400 एक रेंज में यहाँ पे रह सकता है। हालांकि कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ 6750 के करीब यहाँ पे जा सकता है। तो कैस्टर ऐसी कमोडिटी है जिसमें मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन फिलहाल कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बाइंग जोन में ही रहना चाहूंगी फिलहाल फिलहाल कॉपर में। और ग्वार सीड की बात की जाए, ग्वारगम की बात की जाए तो 5200 यहाँ पे सपोर्ट है ग्वार सीड का। और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि 10,800 तक प्राइसेस नीचे आएगा, इसके बाद फिर से एक जो बाइंग है वो बनती हुई नजर आएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे 5,200 के करीब यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है ग्वार। और ग्वारगम की बात की जाए तो यहाँ पे ग्वारगम में भी 10,400 या 350 के करीब ग्वारगम भी यहाँ पे सपोर्ट लेके चल सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर अपसाइड किया जाए तो अपसाइड फिलहाल फिलहाल जब तक 10,870 नहीं क्रॉस कर रहा है तब तक इसमें हम बहुत मेजर बाइंग नहीं मानेंगे। और कोकुड की बात की जाए तो कोकुड में अभी फिलहाल एक कमोडिटी ये रेंज में है, 2990 से ऊपर आती है तब जाके मेजर कंफर्मेशन आएगा। और फिर जो बाइंग का जो एक टारगेट बनेगा प्रॉफिट का, वो यहाँ पे 3150 का बनना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 28 2920 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो फिलहाल आपको कोकुड में वेट करना चाहिए मेजर बाइंग के लिए कि ये क्रॉस करना चाहिए 3,000 के लेवल को। रुपया अपना ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है, जबकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी एक कमजोरी आई ट्रेड हुआ है, तो अपना रुपया कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड यहाँ कमजोर है, लेकिन अपना जो गोल्ड है वो बिल्कुल रेंज में है। तो रुपी फैक्टर गोल्ड को यहाँ पे टूटने नहीं दे रहा है, नहीं तो ओवरऑल गोल्ड प्राइसेस को यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 78,200 के करीब होना चाहिए। चूंकि रुपया यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ है आज के दिन में, इसकी वजह से अपने गोल्ड में ज्यादा फॉल नहीं आ रहा है।
और बाहर के गोल्ड में, अगर यहाँ पे बाहर के गोल्ड में जो 2745 के करीब है, अगर ये नीचे की तरफ अगर कमजोर होता है और 27, अगर ये रेंज को ब्रेक कर देता है, 2725 के करीब आता है, तब जाके हम अपने घरेलू बाजार में गोल्ड में कमजोरी आता हुआ देखेंगे। नहीं तो रुपया का जो डिप्रिशिएशन है वो गोल्ड की कमजोरी को भी बचा करके रखेगा। तो ये आज का अपडेट था। आपको इलेक्शंस पे जरूर ध्यान देना होगा, और कल आपको ऑन टूज रहना है, क्योंकि फेड की मीटिंग है यहाँ पे, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, तीसरी बात यहाँ पे है, मिडिल ईस्ट की टेंशन को छोड़ दीजिए, ट्रम्प और कमला हैरिस पे ध्यान दीजिए कि विनिंग साइड क्या है और कौन यहाँ पे अभी बाजी मारेंगे। इस पे कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बहुत कुछ यहाँ पे निर्भर करता है। तो कीप आईज ऑन यूएस इलेक्शंस, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग बनाएंगे। और आज की जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी वो यूएस इलेक्शंस और डेटा के बेस पे थी। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे आप कमेंट्स करिए, मैं क्वेरीज के आंसर्स करूंगी, आंसर दूंगी। और अगर यहाँ पे इन बिटवीन आंसर अगर मैं नहीं दे पाई तो थोड़ा सा एंगेजमेंट यहाँ पे छठ को लेके है, तो समझिएगा, लेकिन मैं डिले नहीं, लेकिन मैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर जरूर करूंगी।